अच्छा जी, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने आइडियल और रियल की कुछ एग्जांपल्स की थी। पास पेपर्स करवाए थे मैंने आपको। और हमने आपको ये कहा था कि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है और रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हमने काफी डिटेल से इसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। सही है जी। फिर ये ग्राफ हमने बनाया था, ये तो खैर क्वेश्चन का ग्राफ है, हमने ये बनाया था। यहाँ पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि किस में डेविएशन ज्यादा है। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपकी आइडियल आइडियल गैस की लाइन है, यानी कि आइडियल गैस का बिहेवियर है। और कौन सी ऐसी गैस है जो ज्यादा डेविएट कर रही है, ओके, फ्रॉम द आइडियलिटी। जो ज्यादा डेविएट करेगी वो आपकी रियल गैस होगी। यहाँ तक हमने बात की थी, ओके। और काफी डिटेल में हम गए थे कि आइडियल और रियल में कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई थी कि अमोनिया में मैंने आपको कंपैरिजन बताया था कि अगर मैं आपको अमोनिया और HCl दे दूं और इस टाइप की चीजें, तो आपको कैसे पता लगेगा आइडियल गैस कौन सी है, रियल गैस कौन सी है। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो रियल होगी और जिसमें नहीं होगी वो आइडियल होगी। फिर मैंने आपको ये कहा था जो आइडियल गैसेस होती हैं वो लॉस को ओबे करती हैं। वो लॉस कौन कौन से होते हैं हमने एक डिस्कस किया था और फिर हमारा टाइम खत्म हो गया था। बॉयल्स लॉ हम डिस्कस कर रहे थे। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि बेटा कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये सारे के सारे जो लॉज हैं ये आइडियल गैसेस के लिए हैं, ओके। तो यानी कि अगर आप 20% इसका प्रेशर इंक्रीज करते हो तो 20% वॉल्यूम में डिक्रीज होना चाहिए। आइडियलिटी लाइक फुल फुल ओबे करते हैं, बिल्कुल तमीज से हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं इनके सामने। तो द प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखूं तो मैं मैथमेटिकली इसको यूं लिखूंगा, प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, दैट इज के। वी डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास पी वी इज इक्वल टू के आ गया। पी वी इज इक्वल टू के आ गया। लाइक द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन द कांस्टेंट। द प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं तो ऐसे होगा ना, P1 V1 is equal to P2 V2 so on is equal to Pn Vn। लाइक नंबर ऑफ गैसेस अगर हमारे पास हो और हम उनके प्रेशर और वॉल्यूम को यहाँ से कंपैरिजन उनका करवा सकते हैं, तो ये एक रिलेशन आ गया। P1 V1 is equal to P2 V2, ओके। हम इसके पेपर 1 करेंगे बेटा, एमसीक्यूज देखेंगे, काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनर ने पूछे हैं इससे रिलेटेड। और इससे कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। लाइक आपने कह तो दिया कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो आप ग्राफ बनाएं जरा और इसको बताइए कि क्या है यहाँ पर। लेट्स सपोज ये मैंने ग्राफ बनाया, दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द वॉल्यूम, राइट। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है ना कि अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज खुद ब खुद क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये कर्व आ गया आपके पास कुछ इस तरह से। दिस कर्व सजेस्ट कि जब प्रेशर आपका कम होता जा रहा है, जब आप नीचे जा रहे हो तो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और वॉल्यूम आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जीरो है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नंबर प्रेशर का कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम का नंबर बढ़ रहा है। तो एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ है, पी वर्सेस वी का ग्राफ है ये। किसका ग्राफ है ये, पी वर्सेस वी का। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो अगर मैं इसका और इसका रिलेशन आपसे डिस्कस करूं, यानी पूरे 1/v का, यानी पूरे 1/, भाई देखो मेरी बात सुनो, ये और ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये और ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है, बात को समझो। लेकिन ये और ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, बात समझ रहे हो। ये और ये तो डायरेक्ट है ना, भले ये और ये इनवर्स है लेकिन ये और ये तो डायरेक्ट है। भाई मैं अगर आपको कहूं कि मुझे आप इसका ग्राफ बनाकर दिखाइए ना, मुझे ऐसा ग्राफ बनाकर दिखाइए आप कि जिसमें कुछ ऐसा हो रहा हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बात समझ रहे हो। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, सब आसान सी बातें हैं। ऐसा ही है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी।
भाई अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। 1 2 3, 1 2 3। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बात समझ रहे हो? जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है 1/V का। वैसे अगर पी और वी को देखो तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर इसका और इसको आप कंसीडर करो तो ये इस तरह से कर्व आएगा इसका। तो ये बारीकियां हैं, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर मैंने एक और तीसरी स्टेटमेंट आपको बताई बॉयल्स लॉ की, कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ऐसे ही है। अगर मैं थर्ड ग्राफ और बनाऊं इसका कुछ इस तरह से बेटा, कुछ इस तरह से अगर मैं बनाऊं तो क्या मसला है? बात समझ रहे हो? भाई इनका मल्टीपल कांस्टेंट होता है यार, इनका मल्टीपल कांस्टेंट होता है, सिंपल सी बात है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, सिंपल सी बात है। तो आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, ये सब वैल्यूज क्या आएंगी? कांस्टेंट आएंगी। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया कि भाई इनकी वैल्यूज क्या आ रही हैं? कांस्टेंट आ रही है, दैट्स इट। ये बॉयल्स लॉ के हैं तीनों ग्राफ्स, तीनों कर्व्स ये बॉयल्स लॉ के हैं। ओके, अब आइए जरा चार्ल्स लॉ पर। चार्ल्स लॉ, बेटा चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। लाइक द वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस is directly proportional to the temperature in Kelvin while pressure remains constant। यानी कि अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्के मारेंगे, पुश करेंगे, तो वॉल्यूम उनका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? वॉल्यूम उनका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ओके, सही है जी। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि प्रेशर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। ओके, प्रेशर इज कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगेगा, के टी हो जाएगा। सो के इज इक्वल टू वी अपॉन टी। सो फॉर मल्टीपल गैसेस, अगर आपके पास एक से ज्यादा हैं, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, और इसी तरह से सो ऑन Vn/Tn। दो गैसेस का कंपैरिजन करवाना हो वॉल्यूम और टेम्परेचर में, तो ये एक अच्छा रिलेशन है जो आप यूज कर सकते हो। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ओके, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ओके, अच्छा जी। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी हमने आपको बताया, तो बेटा ये आपका हो गया वॉल्यूम, ये आपका पास हो गया टेम्परेचर। तो मैं इस ग्राफ को यहाँ से शुरू करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम तो जीरो नहीं होता ना कभी भी। क्या कहते हो? वॉल्यूम जीरो नहीं होता गैस इसका, कुछ तो एग्जिस्ट कर रही होगी ना गैस, ऑब्वियसली। तो अब मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से कि बेटा गौर से देखिएगा जरा आप, ये वो टेम्परेचर है
ये वो टेम्परेचर है जहां पर किसी भी गैस का वॉल्यूम आके जीरो हो जाता है, वैनिश हो जाती है गैस, एक्सप्लॉइट हो जाती है गैस, खत्म, भ्रम करके बिल्कुल फिनिश, एकदम जीरो, खलास। वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, दैट इज 273 केल्विन। दिस इज नोन एज, यू नो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इमेजिनरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर आकर वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। इस टेम्परेचर पर आकर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, हो गया जी। ये आप इनको अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये कर्व्स। ओके, दिस इज द चार्ल्स लॉ। अच्छा, फिर हमारे पास क्या था? मैंने आपको शुरू में तीन चीजें बताई थी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। ओके, सो देन वी हैव एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। Basically, this is volume is directly proportional to the number of moles. Volume is directly proportional to the number of moles. Okay? Volume is directly proportional to the number of moles, basically. Or you can say कि बल्कि sorry, pressure is directly proportional to the number of moles. जितना ज्यादा प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उतना ज्यादा प्रेशर होगा, ऐसा ही है। एक दूसरे से जब वो कोलाइड करेंगे तो प्रेशर बिल्डअप करेंगे ना, ऐसा ही है। तो जबकि जो आपका टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, वो दोनों कांस्टेंट है। वो दोनों क्या है? कांस्टेंट है। जब पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे, ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करेंगे, तो ऑब्वियसली दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, फॉर सिंप्लिसिटी मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। बिल्कुल गौर से समझनी है मेरी बात आपको। ओके, इसको मैं कह देता हूँ को इक्वेशन नंबर 3। बेटा इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सेट हो गया जी। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं तीनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। तीनों इक्वेशंस को मैं क्या कर रहा हूँ? कंबाइन कर रहा हूँ। ओके, जब मैं तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करूंगा तो जरा देखिएगा। इक्वेशन 1 क्या थी? ये थी। इक्वेशन 2 क्या थी? ये थी। इक्वेशन 3 क्या थी? ये थी। ऐसा ही है। ओके, तो अच्छा, जो सेम चीजें होंगी मैं उनको एक दफा लिख रहा हूँ। ओके, यानी कि पी वी प्रोपोर्शनल 1/v एंड टी एंड एन। राइट? ओके, फिर क्या करूंगा मैं? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा और इस तरह से करते हैं। यानी कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे इसका बताता हूँ। वैसे तो डेरिवेशन करना इज नॉट इन द पार्ट ऑफ, लाइक इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन ये है कि मैं आपका एक ग्राउंड सेट कर दूंगा कि इस तरह से ये इक्वेशन आती है बेसिकली। मैंने जो एवोगैड्रोस लॉ आपको बताया, एक तो स्टेटमेंट इसकी आप ये कह सकते हो। ओके, एक स्टेटमेंट इस। अच्छा, एवोगैड्रोस लॉ जो होता है ना, एक तो हमने आपको कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स इफ द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट। अच्छा, दूसरा आप ये भी कह सकते हो बेटा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स व्हेन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर आर कांस्टेंट। ओके, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक मैं इजी वे बता दूं कि ये किस तरह से ड्राइव हुआ है।
अब इसको हमने क्या कह दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 3। ओके, इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं आपको भेजूँ तो आप कंफ्यूज ना हो। अब मैं इसको उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, इसको भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको उठा के हमने यहाँ लिख दिया। ओके, हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया। अच्छा, अब मैं इस इक्वेशन को भी रीअरेंज कर देता हूँ, ये ओके है। इक्वेशन 1 को भी मैं जरा रीअरेंज कर देता हूँ ताकि मैं एक काम कर सकूं। देखिएगा जरा, इक्वेशन 1 हमारी थी ये ये थी, ये इक्वेशन 1 थी। भाई चाहूं तो मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ ना यार, एक ही बात है ना, क्या कहते हैं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक ही बात है ना। ओके, अब मैं इसको यूं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, देन चार्ल्स लॉ ये था, और एवोगाड्रोस लॉ कुछ ऐसा है। ओके, हो गया। मैं इन तीनों को जब कंबाइन करूंगा तो क्या होगा, वॉल्यूम एक दफा लिखूंगा, बाकी सारी चीजें इस तरह आ जाएंगी। ओके, हो गया। तो V इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टी एन ओवर पी। ओके, P वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो P प्रोपोर्शनल टू एन टी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो P इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज व्हाट आइडियल गैस इक्वेशन। ओके जी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस तरह से आइडियल गैस आती है, बात समझ रहे हो? अब व्हाट इज पी? पी इज प्रेशर, पी इज प्रेशर। ओके, और प्रेशर भी किसमें, इन पास्कल। ओके, वॉल्यूम इज वी, मीटर क्यूब। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, आर इज गैस कांस्टेंट। आर इज गैस कांस्टेंट। ओके, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आर की वैल्यू फिक्स फिक्स होती है, जो कि कितनी है, 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ओके, सेट हो गया जी। वॉल्यूम का कन्वर्जन थोड़ा सा कुछ इस तरह है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 DM क्यूब। ओके, और 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1000 CM क्यूब। ओके, और अगर आपको किसी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में हो और उसे आपने चेंज करना हो केल्विन में, तो जस्ट यू आर सपोज टू ऐड 273 इन दैट, तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। सेट हो गया, ओके हो गया। एंड ऑल्सो 1 kPa इज इक्वल टू 1000 पास्कल। सेट है, ओके की रिपोर्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं लाजमी, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। सही है, इसके क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, वो हमें करने हैं। फॉर्मूला आपके पास आ गया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला यूज करके एमआर निकालना है। हाउ टू फाइंड एमआर, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपके पास है, जबकि एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एमआर, जबकि ये है आरटी। मुझे तो एमआर चाहिए, एमआर वहां जाएगा और पीवी को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एमआर फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी चीज का।
And how to find density? So PV is equal to nRT. Density is mass upon volume, right? तो आप एक काम करो, mole is equal to mass upon mr, RT as it is, this is PV as it is. तो आप एक काम करो जरा, P mr को यहाँ ले आओ और वॉल्यूम को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, RT को एज इट इज ले रहा हूँ। मैं वॉल्यूम को यहाँ इसलिए लेकर आया क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। स्मार्ट वर्क। सो दिस इज डेंसिटी, दिस इज RT। डेंसिटी मुझे सेपरेट करनी है। डेंसिटी वुड बी इक्वल टू कुछ ऐसा। सेट हो गया जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट? सेट, ओके। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली इस तरह से आती है आपके पास, और ये आपको पता होना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में